हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रभात कुमार खत्री मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मॉडुलस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स के जो हम सीरीज आपको चला रहे हैं उसमें मैंने ऑलरेडी आपके दो टॉपिक्स कवर करवा दिया हूं। फर्स्ट वन इज़ नंबर सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ वेवी कर्व मेथड। ये बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का ये आपका तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है मॉडुलस। बेसिकली देखा जाए तो जो मॉडुलस है वो आपका फंक्शन चैप्टर का एक टॉपिक है, ठीक है। बट ये जो आपका टॉपिक मॉडुलस है आपका ये थ्रू आउट द सिलेबस आपको जहाँ तहाँ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हो गया, आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया, आपका एरिया बाउंडेड बाय कर्व हो गया, फंक्शन में तो है ही, और इसके अलावा भी जहाँ तहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने इस टॉपिक को आपको बेसिक मैथमेटिक्स में कवर करवाने जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। बस आपको पेशेंस बनाकर आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आपका मॉडुलस। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडुलस को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं आपका दो पैरेलल वर्टिकल लाइन से करते हैं, ठीक है। मॉडुलस को डिनोट करने का तरीका है, दिस इज डिनोटेड बाय दिस, ठीक है ना। आपको डिनोट किससे करते हैं, तो दो वर्टिकल पैरेलल लाइन से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये जानें कि मॉडुलस को हम दो वर्टिकल पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में मॉडुलस होता क्या है, अगर हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो मॉडुलस एक ऐसा मशीन है, मॉडुलस एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कुछ भी डाल दिया जाए हमेशा जो आपका आउटपुट बनकर तैयार होगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इस दो वर्टिकल पैरेलल लाइन के बीच में आप कैसा भी नंबर डालिए, आप चाहे पॉजिटिव डालिए चाहे नेगेटिव डालिए, जो आपका रिजल्ट तैयार होगा, जो आपका आउटपुट्स निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। बात को समझें, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर कुछ भी डाला जाए आपका जो आउटपुट निकल कर तैयार होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मॉडुलस ऑफ 2 क्या होगा, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ 2 जिसके अंदर दो वर्टिकल पैरेलल लाइन के अंदर एक नंबर है जिसका जो नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। 2 आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू भी बाहर क्या निकलेगी, 2 निकलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मॉडुलस ऑफ 3 क्या होगा, तो मॉडुलस ऑफ 3 आपका क्या होगा, 3 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूंगा मॉडुलस ऑफ 4 क्या होगा, तो मॉडुलस ऑफ 4 क्या होगा आपका, प्लस का 4 होगा। अगर मैं पूछता हूं कि मॉडुलस ऑफ -1 क्या होगा, तो मॉडुलस ऑफ -1 भी क्या होगा आपका, 1 होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मॉडुलस एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर कुछ भी डाला जाए, ठीक है, आउटपुट जो हमारा निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। तो देखिए अगर इसके अंदर मैंने पॉजिटिव नंबर डाला तो भी आपका बाहर क्या निकला, पॉजिटिव ही निकला। पॉजिटिव डाला, पॉजिटिव निकला। अगर मैं इसके अंदर निगेटिव डाला तो भी कैसा निकला, पॉजिटिव निकला, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अगर मैं आपको मॉडुलस ऑफ -2 लिखूं तो क्या निकलेगा, तो भी आपका 2 निकलेगा। मॉडुलस ऑफ -3 डालूं तो क्या निकलेगा, तो प्लस का 3 निकलेगा। अगर मैं मॉडुलस ऑफ -4 डालूं तो क्या निकलेगा, प्लस का 4 निकलेगा। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस के अंदर आप कुछ भी डालिए, चाहे आप पॉजिटिव नंबर डालिए चाहे आप नेगेटिव नंबर डालिए, जो आपका आउटपुट आएगा, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल है कि अगर हम कोई भी नंबर को डालते हैं, चाहे वो नंबर आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर हम मॉडुलस के अंदर रखते हैं तो जब वो बाहर निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बनके तैयार होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा कन्फ्यूजन तब होता है जब हम इस नंबर के बदले में कोई वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो जाएगी कि ये जो वेरिएबल मैंने x यूज किया है एक्चुअली में ये x है क्या, x है क्या, x आपका पॉजिटिव है या आपका नेगेटिव है, ये तो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे ये पता चल जाता है कि अगर x पॉजिटिव है तो आपका x ही निकलता, ठीक है।
बात समझ में आ रहा है? अगर मतलब कहने का मतलब कि अगर आपको इसकी साइन पता चल जाए तो आप इसको आराम से बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि x आपका पॉजिटिव है या निगेटिव। लेकिन आप एक बात को ध्यान से देखिएगा कि हम जब यहाँ पर आपका mod 2 यूज कर रहे हैं तो mod 2 में आपका 2 क्या है, आपका ये जो आपका 2 है, 2 कैसा है, एक पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो क्या आ रहा है, जस का तस बाहर निकल जा रहा है। बात को समझ रहे हैं? अगर पॉजिटिव नंबर है तो जस का तस बाहर निकल जा रहा है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो जस का तस बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर है तो जस का तस बाहर निकल जा रहा है। लेकिन अगर निगेटिव नंबर है, अगर निगेटिव नंबर है तो क्या हो रहा है, माइनस साइन लग के बाहर निकल रहा है। अगर निगेटिव नंबर है तो माइनस के साथ बाहर निकल रहा है, मतलब कि अगर निगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव बन जा रहा है, ठीक है। अगर ये -2 है तो बाहर क्या निकल रहा है, प्लस का 2। अगर अंदर में -3 है तो बाहर क्या निकल रहा है, प्लस का 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर आपका -2 है, अगर उसका मोड से हम बाहर निकल रहे तो कैसा आ रहा है, 2 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर अंदर में माइनस है तो उसको बाहर में प्लस कर दे रहा है। कहने का मतलब ये है, एक्चुअली में प्लस हो कैसे रहा है, तो -2 तो बाहर निकल कर आ ही रहा है और एक अलग से और एक माइनस साइन निकल लग रहा है और वो क्या बना दे रहा है, इसको 2 बना दे रहा है। बात को समझ रहे हैं? अगर पॉजिटिव है तो जस का तस बाहर निकल रहा है, अगर निगेटिव है, ठीक है, तो एक अलग से माइनस साइन लग रहा है और माइनस साइन लग के पॉजिटिव बना रहा है और वो बाहर निकल रहा है। बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये -3 है तो -3 को अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो माइनस लगा के बाहर निकाल रहे हैं, मतलब एक माइनस एक्स्ट्रा लगा रहे हैं और फिर फाइनल क्या बन जा रहा है, फाइनल आपका 3 बन जा रहा है। कहने के मतलब है कि सब बाहर का नंबर सब पॉजिटिव ही बन रहा है, लेकिन ये बन कैसे रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर ये -3 है तो बाहर निकल के +3 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक माइनस साइन अलग से लग रहा है, तभी तो माइनस माइनस बनकर प्लस हो रहा है। यहाँ से ये बातें मुझे पता चल रही है। अब अगर मैं मॉडुलस ऑफ x को डिफाइन करना चाहूँ, परिभाषित करना चाहूँ कि मॉडुलस ऑफ x एक्चुअली में होगा क्या, तो मैं यहाँ पर 2 बातें देखूंगा। अगर मॉडुलस ऑफ x में जो आपका x है, अगर जो आपका x है, अगर आपका x पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव बोले तो x आपका जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो गया, तो आपका क्या होगा, जस का तस बाहर निकल जाएगा, जस का तस बाहर निकल जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपका मॉडुलस ऑफ x अंदर में जो आपका x है अगर निगेटिव है, अगर आपका x अगर आपका निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो बाहर कैसा निकल रहा है, बाहर एक एक्स्ट्रा माइनस साइन के साथ बाहर निकल रहा है, ठीक है। मतलब बाहर में -2 तो है ही, साथ ही साथ एक माइनस भी अलग से निकल रहा है। बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपका अगर x आपका निगेटिव होगा तो बाहर क्या निकलेगा, आपका -x निकलेगा। बात को समझ रहे हैं? मतलब कि आपका यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे, क्योंकि मुझे वेरिएबल जो x है उसके बारे में तो पता नहीं है, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव। तो मैं मान के चला कि अगर आपका x पॉजिटिव हो तो क्या होगा, तो अगर x पॉजिटिव होगा तो आप यहाँ एग्जाम्पल से देख रहे हैं कि जो आपका अंदर में वही आपका बाहर में आ रहा है, मतलब कि x है तो यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका x निगेटिव है, अगर अंदर वाला निगेटिव है, तो आपका बाहर कैसे निकल रहा है, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन के साथ बाहर निकल रहा है। तो मैं माना कि अगर आपका x निगेटिव है तो बाहर क्या निकलेगा, माइनस का x निकलेगा। बात को समझ रहे हैं? ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जनरली वो यहाँ पर जाके कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर आप माइनस का x क्यों लिख रहे हो। आप जब बात को बोल रहे हो कि आप इसके अंदर कुछ भी डालो, बाहर जो निकलेगा हमेशा पॉजिटिव बन के निकलेगा, तो फिर ये माइनस का x क्यों लिख रहे हो। जनरली बच्चे यहीं पर कंफ्यूज करते हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हम जो ये माइनस का x लिख रहे हैं एक्चुअली में हम उसको पॉजिटिव ही बना रहे हैं, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि अंदर में क्या है, माइनस है, अंदर में x निगेटिव है। अगर उसको हम पॉजिटिव बनाना रहेगा तो माइनस लगाएंगे तभी तो वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो मैंने माइनस इसलिए लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मॉडुलस ऑफ x आपका डिफाइन हुआ, ठीक है। अगर हम इसके बेसिस पर मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे बोलूं बताओ मॉडुलस ऑफ -3 क्या होगा, ठीक है। अब आप देखिए -3 कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव, तो आपका निगेटिव है। अगर मैं इस डिफिनेशन की बात करूं तो पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव है। अगर निगेटिव रहेगा
तो क्या देगा, माइनस का x देगा। माइनस का x मतलब माइनस पहले से और x क्या था, माइनस का 3 इक्वल टू 3। बात को समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस ऑफ x होता है, अगर आपका x पॉजिटिव रहेगा तो आपका x ही देगा, अगर आपका नेगेटिव रहेगा तो माइनस का x देगा। और ये आपका हो गया डिफिनीशन, ये हो गया आपका मैथमेटिकल डिफिनीशन जो आपको ध्यान रखना है कि मॉडुलस ऑफ x क्या होता है। मॉडुलस ऑफ x होता है आपका ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि आपका जो मॉडुलस की जो कहानी है वो बस इतना नंबर तक ही सीमित नहीं है। अगर नंबर तक सीमित रहता तो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, आपको मॉडुलस के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उसमें वेरिएबल्स भी आएंगे, तो हमें उसके केसेस वाइज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कि आपका एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, उसके अनुसार भी डिफाइन करना होगा। तो हमारा जो मॉडुलस का जो डिफिनीशन बनकर तैयार हुआ वो आपका ये तैयार हो गया। ठीक है, मैं मॉड ऑफ एक्स को वाई मान लिया। बात को समझ रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, x होगा जब आपका x पॉजिटिव हो। मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, माइनस x होगा जब x निगेटिव हो। बात को समझ रहे हैं। एंड दिस इज द डिफिनीशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब हम इस मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ग्राफ भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज में मैं ग्राफ का भी डिस्कशन करूँगा, सबसे अंतिम में करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पर मॉडुलस पढ़ा रहे हैं, तो मॉडुलस से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत ग्राफ है, जो हमें बेसिक जानकारी रखनी चाहिए, वो मैं इसको यहाँ पर कवर कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसके ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ग्राफ मतलब होता क्या है, ग्राफ मतलब होता है डायग्राम। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो आपका दिया गया फंक्शन जो मॉडुलस है, तो उसका मॉडुलस का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ग्राफ होता क्या, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, मॉडुलस का ग्राफ बनाना चाहूँ, तो वो ग्राफ किस तरह से बनेगा, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इन सारे चीज़ों को हटा देता हूँ। आपको इन बातों से समझ में आ गया होगा मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस वो होता है जो आपको किसी भी अंदर में कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव या निगेटिव, बाहर में हमेशा पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और ये जो छोटी सी डिफिनीशन है इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये छोटा सा डिफिनीशन है, बहुत काम का डिफिनीशन है। ठीक है, इसी डिफिनीशन से हमारा सारा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पर आपको इसका एक डिफिनीशन छोटा सा लिख के रख दे रहा हूँ। y इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या होता है आपका, जब आपका x पॉजिटिव हो तो आपका x होगा। ठीक है, और जब आपका निगेटिव हो तो क्या होगा आपका माइनस एक्स। ठीक है, मैं उसी डिफिनीशन को यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया। ये ध्यान रखिएगा कि मॉडुलस ऑफ जीरो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जीरो हमेशा जीरो होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊँ तो देखिए ग्राफ क्या होगा, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया। ठीक है, y डैश, x डैश, और ये आपका जीरो हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका यहाँ पर बोल रहा है क्या कि मॉडुलस ऑफ x x होगा कब, जब आपका x पॉजिटिव होगा तब। x पॉजिटिव किधर है, तो x पॉजिटिव तो आपका इधर ही है, आपका यही तो x पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर आपका x पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, आपका ग्राफ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा। अगर आपका x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू कैसा ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा। ठीक है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आपको बनाने आता ही है। क्या करेंगे, दो पॉइंट ले लेंगे हम। मान लीजिए कि हम x इक्वल टू 1 लेते हैं। अगर x इक्वल टू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितने आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट आ गया आपका 1 1 1 2 ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक आपका आ गया पॉइंट 1 1। अगर x इक्वल टू 2 ले लीजिए तो y इक्वल टू कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो एक आपका पॉइंट हो गया आपका 2 2, एक आपका पॉइंट हो गया 2 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। मैंने वो 2 पॉइंट ले लिया, एक x इक्वल टू 1 ले लिया, एक y, तो वहाँ से y इक्वल टू 1 आ गया। एक x इक्वल टू 2 ले लिया तो वहाँ से y इक्वल टू 2 आ गया। और इस तरह से हमारा क्या ग्राफ बना आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक ग्राफ बना। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स के लिए। क्यों, y इक्वल टू एक्स कब, जब आपका x पॉजिटिव हो। तो x पॉजिटिव के लिए मैंने क्या किया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लिया। ठीक है, अगर आपका x निगेटिव है,
अगर आपका x निगेटिव है तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो x निगेटिव है तो आपका ग्राफ बनेगा y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट लेते हैं x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या देगा, माइनस का 1 देगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इक्वल टू माइनस का 1, मतलब एक पॉइंट हो गया हमारा क्या, y इक्वल टू सॉरी हम यहाँ पर y इक्वल टू माइनस एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको x इक्वल टू 1 नहीं लेंगे ना, क्योंकि आपका x तो निगेटिव लेना है ना। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर ले लूँ x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस, मैं इसके अनुसार बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि वो x की वैल्यू तो निगेटिव लेना है। तो अगर x की वैल्यू मैं -1 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को देखिए 2 पॉइंट आया, एक तो x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों लाइन को मिला दूंगा। ठीक है, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x। बात समझ में आ गया। ठीक है, मैं इतना डिटेल्स जो लिख रहा हूँ इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी क्लास 9th-10th में y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना सीखा होगा, आपने y इक्वल टू माइनस एक्स का भी ग्राफ बनाना सीखा होगा। एक्चुअली में हम करते क्या है कि अगर मैं किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाना होता तो मिनिमम हम 2 पॉइंट लेते हैं। उस पॉइंट के लिए क्या करते हैं, हम x की कोई वैल्यू लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y की कोई वैल्यू मिलती है। ठीक है, और 2 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रा होता है और उसी लाइन से हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब x पॉजिटिव हो तो इधर वाला, जब x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स का मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है, आप बोलिएगा सर इस ग्राफ को नीचे तक क्यों नहीं ले गए, तो इसलिए नहीं ले गए क्योंकि अगर मैं नीचे तक ले जाता तो हमारा x आपका निगेटिव भी काम करने लगता, लेकिन एक्चुअली मैं बॉन्डेड हूँ कहाँ से कि आपका x हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जब 0 से बड़ा होगा तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन जाएगा। अगर ये 0 से छोटा होगा, अगर 0 से छोटा होगा तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और ये जब दोनों को कंप्लीट मिला दिया जाए तो ये आपका क्या हो गया, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। तो मैं इसमें से जो बेकार की चीज़ें हैं मैं उसको डिलीट करता हूँ। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राफ क्या हो गया, ये आपका y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। बात समझ में आया। ठीक है, अब देखिए मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर मैं इससे बड़े बड़े ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल x है, अगर इसके जगह भी बहुत कुछ आ सकता है तो मैं भी यहाँ पर देखिए मैं कैसे इसका ड्रा करूंगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि y इक्वल टू ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ ड्रा कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम डिफिनीशन समझने की कोशिश करेंगे कि y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 होगा क्या। सबसे पहले तो हम डिफिनीशन समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर x से कंपेयर कीजिए। जब आपका x था मॉडुलस ऑफ x, तो x बन के निकल जा रहा था, x जो है x बन के निकल रहा था कब, जब आपका x पॉजिटिव था तब। ठीक है, x जो है आपका माइनस x बन के निकल रहा था कब, जब आपका x नेगेटिव था तब। ठीक है, हम सिमिलरली हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से यूज करके हम इसको भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा मॉडुलस तो इतना तक डिपेंडेंट नहीं है ना, इतना तक तो हमारा फिक्स नहीं है, ये तो हमारा बेसिक डिफिनीशन है, लेकिन हमको इसको और इलाबोरेट करके देखना है कि और इसके क्या क्या आपके आयाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का मुझे ग्राफ खींचना है, अगर x माइनस 1 का ग्राफ खींचना है तो ये अगर मैं उससे बिल्कुल कंपेयर करूं तो एक्चुअली में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये आपका जस का तस x माइनस 1 उतर के आएगा कब, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तब। ठीक है, मतलब जहां जहां x है वहां मैं x माइनस 1 डाल रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां जहां x है वहां मैं x माइनस 1 डाल रहा हूं। ठीक है, अब ये आपका माइनस बन के निकलेगा,
माइनस एक्स माइनस वन, कब? जब आपका x माइनस वन लेस देन 0 होगा तब। बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, बस मैंने क्या किया, मैंने आपका जहां जहां x था वहां मैंने x माइनस जहां जहां आपका x था वहां मैंने क्या किया, वहां मैंने आपका x माइनस वन पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा इसको और देखता हूं तो और एक्चुअली में ये क्या बन के तैयार हुआ, ये आपका बन के तैयार हो गया y इक्वल टू मॉड x माइनस वन, और ये क्या हो गया आपका x माइनस वन, कब? जब अगर आप माइनस वन को इधर ले आइएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का x प्लस का वन, मतलब कि वन माइनस एक्स, कब? जब आपका लेस देन वन हो जाएगा तब। बात को समझ रहे हैं आप? अरे मैंने ये लिखा, अब मैं इसको एक और स्टेप अगर मैं नीचे लिखना चाहूँ तो ये आप वन को इधर आप ले जा सकते हैं तो x ग्रेटर इक्वल टू वन हो जाएगा। अगर इसको देखना चाहें तो वन को इधर ले जाइए तो x लेस देन वन हो गया। ठीक है, तो मैंने इसी डिफिनीशन का यूज करके मैं इस तरह से लिख दिया। अब मैं क्या इसका ग्राफ नहीं ड्रा कर सकता हूँ? बिल्कुल ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। मैं इस वाले को डिलीट करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या लिखा हुआ, अगर x ग्रेटर देन वन होगा, x ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन या इक्वल टू वन होगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई वन है। ठीक है, तो हमको ग्राफ कैसा बनाना है, हमको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाना है। एक लीनियर ग्राफ बनेगा, आप x इक्वल टू 1 2 3 डाल के 2-3 पॉइंट निकाल लीजिएगा, और x इक्वल टू माइनस वन कैसा होगा आपका, ऐसा होगा। ठीक है, कुछ इसी तरह का होगा। अगर आपका x लेस देन वन होगा, x लेस देन वन मतलब इधर वाला पोर्शन, तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, y इक्वल टू वन माइनस एक्स बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू वन माइनस एक्स का ग्राफ बना के देख लीजिएगा कैसा होगा, तो आपका y इक्वल टू वन माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है ना, आप बनाकर देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसका ग्राफ बनाने को तो आप क्या कीजिएगा, 2 पॉइंट लीजिएगा, उसमें से x की वैल्यू आप अपने मन से लीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 लूँगा तो y की वैल्यू 1 आएगा, 2 माइनस वन इक्वल टू वन, एक आपका 0.21 हो गया। ठीक है, मैं x की वैल्यू 1 से छोटा नहीं लूँगा, क्यों? क्योंकि मैं y इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ बना रहा हूँ, और x माइनस वन कब आ रहा है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तब। ठीक है, तो हम y की वैल्यू कभी भी 1 से छोटा नहीं लेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ, x की वैल्यू 3, तो 3 माइनस वन 2, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से आपके 2 पॉइंट आए, एक आया 2 1 और एक आया आपका 3 2। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा तो एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं लेस देन वन की बात करूँ, x लेस देन वन की बात करूँ, तो लेस देन वन क्या होगा आपका, y इक्वल टू माइनस एक्स होगा, y इक्वल टू वन माइनस एक्स होगा, और वन माइनस एक्स को भी अगर आप 2 पॉइंट लेके एक लाइन खींचिएगा तो आपका कुछ ऐसा लाइन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये ग्राफ आपका किसका हो गया, तो ये ग्राफ आपका y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन का हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल किसके पैटर्न पर है, बिल्कुल x के पैटर्न पर ही है। ठीक है, लेकिन बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। ठीक है, अब मैं इसी की जगह पर मैं एक और ग्राफ ले रहा हूँ, बिल्कुल मैं सिंपल चीज़ों को उठा रहा हूँ, और हर क्वेश्चन को, हर चीज़ों को मैं 2-3 तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको एक नहीं समझ में आए तो दूसरे समझने की कोशिश कीजिए, और जब तक मैं 2-3 तब तक समझाऊंगा जब तक आप कंप्लीटली समझना चाहें। सिर्फ आप उसको ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ ग्राफ बनाने के कि y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाइए, तो कैसा बनाइएगा, देखिए। तो मैं ये जो डिफिनीशन है ये मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, बस इसको मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं सारा का सारा डिफिनीशन, सारा का सारा ग्राफ जो है बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ बनाऊंगा। ठीक है, इसलिए ये बेसिक डिफिनीशन तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ आपको कि y इक्वल टू मॉड ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाइए। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका डिफिनीशन देखेंगे कि एक्चुअली में ये है कैसे, इसको मैं ओपन करके देखूंगा। तो सबसे पहले देखिए,
इसके दो तरीके से ओपन होंगे। सबसे पहले देखना पड़ेगा ये आपका पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो जस का तस निकलेगा x+2, ठीक है। कब? जब आपका x+2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अगर ये निगेटिव है अंदर में, ऐसा मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों ऐसा कि अंदर में पॉजिटिव या निगेटिव, क्योंकि अंदर में एक वेरिएबल है x+2 है, वो कुछ भी हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी का लेकर चलेंगे, ठीक है। तो मैं मान लिया कि अगर अंदर में ये पॉजिटिव है, अगर अंदर में पॉजिटिव है तो आपका जस का तस बाहर x+2 निकल जाएगा। अगर मैं ये अंदर में निगेटिव है, मतलब कि x+2 आपका कैसा है, लेस देन 0, तो आपका माइनस का x+2 निकलेगा। बात को समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? अगर पॉजिटिव है तो जस का तस निकल जाएगा, अगर निगेटिव है, अगर अंदर वाला निगेटिव है तो निगेटिव साइन लेकर बाहर निकलेगा, तभी तो निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बनाएगा। अब मैं इसको एक स्टेप और थोड़ा इलेबोरेट करूं तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू मॉड x+2 इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात तो बराबर ही है, दो तीर से लिखूं या ऐसे लिखूं, ये आपका x+2 हो जाएगा कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं 2 को अगर इधर ले जाऊं राइट साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का x+2 कब, जब x इज लेस देन -2। अब ये मेरा बिल्कुल फाइनल डिफिनेशन बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसका यूज करते हुए मैं ग्राफ को ड्रा कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ग्राफ क्या होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ होगा आपका x इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। मतलब -2 के आगे और पीछे हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस का 2, ठीक है। अब y को, अगर y जो है, अगर x जो है आपका -2 से बड़ा है तो कैसा ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू x+2 का ग्राफ बनेगा। और y इक्वल टू x+2 का सभी को ग्राफ बनाने आता है, ठीक है, बना लीजिएगा। अगर आपका x लेस देन -2 है, मतलब इधर वाला है, अगर इधर वाला है तो कैसा ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू माइनस का x+2 जैसा ग्राफ बनेगा। और इसका बनाने ग्राफ क्या होगा, आपका ये ग्राफ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये जो आपका जो x+2 है, ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्या हो रहा है कि ये सारा जो ग्राफ है वो y इक्वल टू मॉड x जैसा ही है, ठीक है। बस वो जो ग्राफ है वो आगे पीछे वो आपका शिफ्ट हो रहा है, बस इतना ही सा डिफरेंस है। तो अब आपको पता करना है, आपको इस ट्रेंड को ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअली वो शिफ्ट कर कैसे रहा है, ठीक है। तो देखिए एक बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू मॉड x, ठीक है, तो हमने आपको नंबर बेबी कर्व मेथड में क्रिटिकल पॉइंट बताया था, ठीक है। वैसा पॉइंट वैसा पॉइंट, ठीक है, जहाँ से आपके नंबर पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मॉड x, ठीक है, तो यहाँ पर मैं x इक्वल टू 0 रखूँगा, ठीक है। तो 0 से बड़ा होने पर x और 0 से छोटा होने पर माइनस का x, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज किया था आपका y इक्वल टू मॉड x-1 यूज किया था, ठीक है, जिसका मैंने ग्राफ बनाया था, ठीक है। अगर मैं अंदर वाले को 0 करूं तो x-1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ा पर पॉजिटिव दे रहा था, 1 से छोटा पर निगेटिव दे रहा था। अगर मैं इसको अंदर वाले को 0 करूं, तो अगर अंदर वाले को 0 करूं तो x+2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -2। कहने का मतलब है कि -2 से बड़ा पर आपका पॉजिटिव दे रहा है और -2 से छोटा पर आपका निगेटिव दे रहा है, बस ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि आप जितना इलोबरेट करने का तरीका मैंने आपको बाय डेफिनेशन समझाया वो तो समझना ज़रूरी ही है, लेकिन अगर मुझे कभी भी रफ डायग्राम बनाना रहे तो रफ डायग्राम बनाने के लिए फिर इतना एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको समझने के लिए बता दिया, और जहाँ पर इसकी यूज करना वहाँ पर आप करिएगा भी। लेकिन अगर आपको रफ डायग्राम बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो अंदर वाली जो वैल्यू है, आप जो अंदर वाली वैल्यू है, ठीक है, सिर्फ मॉड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जब एक मॉड रहेगा तब, तो अगर अंदर वाली वैल्यू है, अंदर वाली वैल्यू को आप 0 कर दीजिए,
ठीक है। अंदर वाली वैल्यू को जैसे ही जीरो कीजिएगा, ठीक है, तो वहां से आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसी पॉइंट के आगे और पीछे हमारा जो संख्या है वो पॉजिटिव या निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिएगा। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से आपकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू -2 है, तो -2 के आगे आपका पॉजिटिव और -2 के पीछे आपका निगेटिव आ रहा है। बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, तो आप करिएगा क्या कि सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला, x इक्वल टू -2। आप उस -2 को वहाँ पर डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसा आपका y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ था, उसी ग्राफ को आप लाकर -2 पर शिफ्ट कर दीजिए, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 2। बात को समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि आपका जो भी मॉडुलस का अगर आपको ग्राफ बनाने का दिया जाए तो आप उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, और क्रिटिकल पॉइंट के जगह पर आप क्रिटिकल पॉइंट को डिनोट करके नंबर लाइन पर, और वहाँ पर y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ लाकर आप उसको चिपका दीजिए, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ रिक्वायर्ड मॉडुलस, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अगर मैं 2-4 और ग्राफ बनाना चाहूँ तो देखिए कैसे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए, मॉडुलस जो टॉपिक है, उस टॉपिक को जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में बहुत आसान लगता है, क्योंकि मॉड 2 इक्वल टू 2 होता है, मॉड -3 इक्वल टू 3 होता है, ठीक है, बहुत आसान लगता है। लेकिन जब जैसे ही बात मॉडुलस जो है वेरिएबल में खेलने लगते हैं, जब मैं जैसे ही उस चीज़ को वेरिएबल में बात करने लगता हूँ तो स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा करके कन्फ्यूज होने लगता है, ठीक है। और लास्ट जाते हैं तो इतना हाई लेवल कन्फ्यूज हो जाता है कि उसको बाद में पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली में मैंने सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। तो इसलिए मैं चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं जहाँ पर आपको एक चीज़ बतलाने की ज़रूरत है वहाँ पर मैं 10 तरह की चीज़ें बतला रहा हूँ, ताकि आपका दिमाग पर बार बार वो स्ट्राइक करे और वो चीज़ों आप समझ सके, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं अब आपको बोलूँ कि y इक्वल टू मॉड x -3 का ग्राफ क्या होगा, मैं ग्राफ की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये वाला वैल्यू आपका 0 कब होता है, तो x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा 3, कहने का मतलब 3 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 को आप यहाँ पर डिनोट कीजिए, तो 3 मान लीजिए यहाँ पर आपका कहीं है, ठीक है। अब 3 पर 0.3 पर आप मॉड x का ग्राफ चिपका दीजिए, दिस एंड दिस, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x -3। बात को समझ रहे हैं? अगर मैं आपको बोलूँ y इक्वल टू मॉड x प्लस 5 ग्राफ कीजिए, ठीक है, मॉड y इक्वल टू मॉड x प्लस 5 का ग्राफ कीजिए, तो आपको क्या करना है, x प्लस 5 इक्वल टू 0 करना है, x इक्वल टू -5 होगा, और आप यहाँ पर -5 यहाँ पर डिनोट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर -5 पर आप एक ऐसा ग्राफ बना दीजिए, एक ऐसा बना दीजिए, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 5, ठीक है स्टूडेंट्स। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, जिस क्रिटिकल पॉइंट को फिर डिनोट करना है आपको नंबर लाइन पर, अब उसी पॉइंट पर आपको y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ को वहाँ पर चिपका देना है। यूँ कहें तो आप वहाँ पर आप उसको वहाँ पर शिफ्ट कर देना है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ को उस क्रिटिकल पॉइंट पर आपको शिफ्ट कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इससे थोड़ा सा आगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ, अब ये तो हो गया आपका एक मॉडुलस वाला ग्राफ, ठीक है। अगर मैं इसी में अगर मैं 2 मॉडुलस को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, मैं इसको हमेशा लिख कर चल रहा हूं क्योंकि ये हमारे बहुत काम का चीज़ है। अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x -1 प्लस x -2, ठीक है, ये थोड़ा सा बताइए क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है एक्चुअली में जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली में हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते क्यों हैं, क्योंकि उस पॉइंट से हमें ये देखने को पता चलता है
कि इसके आगे और पीछे हमारा पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपका y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है प्लस का y मॉड x माइनस 2 है, ठीक है। अब मुझे इसका ग्राफ बनाने को बोला जा रहा है। पहले बात तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हम जो ग्राफ बता रहे हैं ये सारे ग्राफ आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में आपके यूज होंगे, ठीक है। एज इट इज आपके इस तरह का आपका दिया रहता है, फंक्शन दिया रहता है और आपको पूछता है कि बताइए कंटिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, अगर डिफरेंशिएबल है तो किस पॉइंट पर है, कंटिन्यूअस है तो किस पॉइंट पर है, ये सारे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। और अगर आपको ग्राफ आपको आता है बनाने तो आप इजीली इन सारे चीज़ों को आप बता सकते हैं, ठीक है। मतलब बिना कलम कॉपी उठाए भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, अगर डिफरेंशिएबल है तो किस पॉइंट पर है, अगर कंटिन्यूअस है तो किस पॉइंट पर, ठीक है। और उन्हीं सब चीज़ों का कारण मैं यहाँ पर ग्राफ को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर मुझे कोई बोला जाए कि मॉडुलस क्या है तो मॉडुलस ये है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी है वो सारे का सारा एप्लीकेशन है जो आपके और चीज़ों में यूज होंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि इसका ग्राफ ड्रा कीजिए, ठीक है, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो मॉडुलस है यहाँ पर आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 1 होगा। क्रिटिकल पॉइंट 1 होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल कर आएगा, x इक्वल टू 1। मतलब यहाँ से आपको ये निकल कर आया कि अगर आपका x 1 से बड़ा है तो ये वाला पॉजिटिव आएगा, अगर x 1 से छोटा है तो ये वाला निगेटिव आएगा, ठीक है। ये वाला बोल रहा हूँ, ये वाला बोल रहा हूँ, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मॉडुलस निगेटिव आएगा, मतलब डिफिनीशन की बात कर रहा हूँ कि अगर ये वाला पॉजिटिव है तो आपका x ही रहेगा, अगर ये वाला निगेटिव है तो माइनस का x आ जाएगा। यही होता है ना, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसका मतलब 1 के आगे जो ये आपका ये बाहर निकलेगा पॉजिटिव बन के निकलेगा, ठीक है। मतलब x माइनस 1 जस का तस रहेगा। अगर 1 से छोटा रहेगा तो ये वाला चीज़ माइनस साइन के साथ बाहर बन के निकलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। अगर मैं सिर्फ इस वाले की बात करूं तो x इक्वल टू 2 है, ठीक है। मतलब 2 आपका इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो 2 से बड़ा पर आपका ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। 2 से छोटा पर माइनस साइन के साथ बाहर बन के निकलेगा। लेकिन अगर मैं दोनों को कंबाइन बात करना चाहूँ तो, क्योंकि यहाँ पर तो y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस का मॉड x माइनस 2 है, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन बात करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रा करता हूँ कैसे यहाँ पर काम कर रहा है। ये आपका एक नंबर लाइन है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए मान लीजिए आपका माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, तो आपके यहाँ से 2 क्रिटिकल पॉइंट आए, तो 1 और 2 आए, ठीक है। एक आया 1 और दूसरा आया आपका 2, ठीक है। तो यहाँ से आपके 3 केसेस बनेंगे। मतलब अगर मैं इसको अगर कंप्लीटली डिस्कस करना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे को 3 केस बनेंगे। एक केस ये बनेगा जब आपका ये आपका केस 1 हो जाएगा, जब आपका x क्या हो, x आपका लेस देन 1 हो, ठीक है। दूसरा केस बनेगा आपका जब आपका x 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो, ठीक है। जब आपका x आपका 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो। और केस थर्ड बनेगा जब आपका x ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है। बात समझ में आ रहा है? 3 केसेस बनेंगे क्योंकि मुझे दोनों को कंबाइन रूप में बात करना है। अब देखिए मैं हर एक केस को मैं डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली में ये कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए अगर मैं केस फर्स्ट लेके चलूं, केस फर्स्ट क्या बोलता है कि आपका x लेस देन 1 हो, x आपका लेस देन 1 हो तो क्या होगा। तो देखिए अगर आपका x लेस देन 1 हो, अगर x लेस देन 1 हो तो आपका क्या होगा, आपका y इक्वल टू, अगर 1 से छोटा होगा, अगर ये आपका 1 से छोटा होगा तो ये आपका क्या निकलेगा, ये आपका निगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा। अगर 1 से छोटा होगा तो ये निगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा, तो ये होगा आपका माइनस का x माइनस 1, ठीक है। बात को समझ रहे हैं? अगर आप थोड़ा भी कन्फ्यूज हो रहे हैं तो आप 1 मिनट के लिए आप इसको अगर बंद कीजिए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर x आपका 1 से छोटा है तो x के 1 से छोटा होगा तो इसमें माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, माइनस का x माइनस 1 निकलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपका हो गया माइनस का x माइनस 1, ठीक है। और अगर 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा है तो ये क्या निकलेगा, ये भी माइनस के साथ निकलेगा, ठीक है ना।
माइनस के साथ आप देख लीजिए, आप मैं अगर आपको इधर अगर मैं इसको अलग से लिखना चाहूँ y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, तो ये आपका निकलेगा क्या x माइनस 1 जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, और ये होगा आपका माइनस का x माइनस 1 जब आपका x लेस देन 1 हो। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपका y इक्वल टू मॉड x माइनस 2, ये आपका यहाँ से आपका x माइनस 2 निकलेगा कब, जब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, और ये माइनस का x माइनस 2 कब, जब x आपका लेस देन 2 है। अब बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अगर x लेस देन 1 हो, तो x लेस देन 1 रहेगा तो क्या होगा, माइनस का x माइनस 1 होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर x लेस देन 1 होगा, अगर लेस देन 1 होगा तो ये क्या होगा, तो भाई साहब अगर ये 2 से जब छोटा है, जब ये 2 से छोटा है तब आपका ये नेगेटिव निकल रहा है। जब 2 से छोटा होने पर आपका नेगेटिव हो रहा है, तो 1 से छोटा होने पर तो नेगेटिव होगा ही होगा। तो यहाँ से भी क्या निकलेगा आपका, माइनस के साथ माइनस x माइनस 2 निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। मैं जो इतनी बातें बोल रहा हूँ तो मेरी बातों से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिंपल सा ये सोचिए, आप अगर आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप सिंपल सा ये सोचिएगा कि 1 से छोटा, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा मैं कोई नंबर लेता हूँ 0, तो 0 माइनस 1 माइनस का 1, कहने का मतलब कि एक्चुअली में ये आपका माइनस के साथ बाहर निकलेगा। अगर निगेटिव रहता है तो माइनस के साथ बाहर निकलता है, ठीक है। अगर 1 से छोटा 0 ले तो 0 माइनस का 2 मतलब माइनस का 2। अब माइनस का 2 कैसा है, निगेटिव है, तो अगर निगेटिव है तो बाहर कैसा निकलेगा, निगेटिव साइन के साथ निकलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर 1 से छोटा है तो ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये जो बनकर तैयार होगा, ये आपका बनकर तैयार होगा आपका y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 1 माइनस का x प्लस का 2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x प्लस का 3। अगर आपका x लेस देन 1 होगा तो y इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए अगर मैं केस 2 की बात कर रहा हूँ, केस 2 की बात कर रहा हूँ, तो केस 2 आपको क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है आपका, 1 से बड़ा, ठीक है, और 2 से छोटा, ठीक है। अब आप देखिए अगर 1 से बड़ा रहेगा, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा तो ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है। तो 1 से बड़ा पॉजिटिव, 1 से छोटा निगेटिव, तो ये आपका क्या देगा, आपका पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव बोले तो 10 का 10। अगर इसकी वैल्यू 2 से छोटा है, ठीक है, 2 से बड़ा पर पॉजिटिव और 2 से छोटा पर नेगेटिव, अगर 2 से छोटा है तो ये क्या देगा, माइनस का x माइनस 2 देगा। बात को समझ रहे हैं। अब इसको आप सोल्व कीजिए, तो ये सोल्व कीजिएगा तो क्या निकलेगा आपका, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 आपका हो जाएगा y इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं केस 3 के बारे में डिस्कस करूँ, केस 3 के बारे में डिस्कस करूँ, केस 3 बोलता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2। अगर 2 से बड़ा होगा, ठीक है, तो ये तो 1 से बड़ा पर ही पॉजिटिव दे रहा है, तो 2 से बड़ा पर पॉजिटिव तो देगा ही देगा, ये तो 2 से बड़ा पर क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो आपका वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 10 का 10 बाहर निकलेगा, और ये भी आपका क्या निकलेगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 2, और यहाँ से क्या आएगा आपका 2x माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। बात को समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपका y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 एक्स प्लस का मॉड x माइनस 2 है। यहाँ से 2 क्रिटिकल पॉइंट निकले 1 और 2। इस तरह से हमारे 3 केसेस बनकर तैयार हुए। एक केस बना जब 1 से छोटा होगा, दूसरा केस 1 से 2 के बीच में बना, और तीसरा केस 2 से बड़ा होगा। ऐसे भी आप सोचिए कि अगर आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट है, अगर दोनों क्रिटिकल पॉइंट को अगर आप नंबर लाइन पर जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरा नंबर लाइन 3 भागों में बढ़ जाता है। अगर वो 3 भागों में बढ़ता है तो 3 केसेस बनेंगे ना, ठीक है। अब देखिए पहला केस मैंने लिया x इज लेस देन 1। अगर देखिए 1 से बड़ा पर पॉजिटिव देता है, 1 से छोटा पर नेगेटिव देता है, ठीक है, तो नेगेटिव देता नहीं मतलब नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकलता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि x हमारा वेरिएबल है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकलता है, तो मैंने नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकाल दिया। अब देखिए ये जो है 2 से छोटा पर नेगेटिव देता है, ठीक है। अगर 2 से छोटा पर नेगेटिव देता है, ठीक है, अगर 2 से छोटा पर नेगेटिव देता है तो 1 से छोटा पर तो नेगेटिव देगा ही देगा। बात को समझ रहे हैं, मतलब
अगर बड़े वाले वैल्यू पर निगेटिव दे रहा है तो उसका छोटा वाला वैल्यू पर तो निगेटिव ऑलरेडी देगा ही देगा, तो यहाँ से आपका निगेटिव बनकर तैयार हुआ। अब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस का 2x प्लस 3। अगर हम x को 1 से 2 के बीच में लेते हैं तो 1 से बड़ा पर ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जस का तस बाहर निकला, लेकिन 2 से छोटा पर ये आपका निगेटिव, दोनों को क्लियर करेंगे तो ये 1 आएगा। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ा हो तो क्या होगा, तो ये भी पॉजिटिव बाहर निकलेगा और ये भी पॉजिटिव बाहर निकलेगा, और आपका बनकर क्या तैयार हुआ, y इक्वल टू 2x माइनस 3। क्योंकि देखिए आप मॉडुलस पढ़ रहे हैं तो मॉडुलस में जितने भी सारे कंडीशन है, जितने भी सारे केसेस हैं, आपको सबको केसेस को एक एक करके डील करना होगा, ठीक है। तो आपका ये हुआ। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाने जाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं तो ग्राफ क्या हो जाएगा, तो मैं कुछ देर के लिए इसकी ग्राफ को बनाने के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, इसको डिलीट कर रहा हूं। अब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, सबसे पहले हम y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा y एक्सिस। अब देखिए अगर आपका केस 1 अगर 1 से छोटा है, सबसे पहले तो आप क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर डिनोट कर लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 और 2। मान लीजिए आपका 1 है और ये आपका 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 1 है और आपका 2 है। अब बोल रहा है कि अगर आपका x लेस देन 1 हो, ठीक है, ये ग्राफ किसका बना रहे हैं, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस का मॉड x माइनस 2 का, ठीक है, इसका ग्राफ बना रहे हैं। अब देखिए पहले तो हम ये देखेंगे कि 1 पर इसकी वैल्यू क्या देगी, ठीक है, x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू क्या देगी, तो 1 की अगर x इक्वल टू 1 पर आपका y की वैल्यू क्या देगी, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यहाँ पर है तो y की वैल्यू क्या देगी, तो y का वैल्यू 1 देगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू क्या देगा, तो 1 देगा। तो आप तो पहले यहाँ पॉइंट ले लीजिए 1 1, ये पॉइंट हो गया आपका 1 1। x इक्वल टू 2 पर क्या वैल्यू देगा, तो x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या देगा, तो y की वैल्यू देगा आपका 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पर क्या देगा आपका 1 देगा, y की वैल्यू 1 देगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी पुट करके ला सकते थे, ठीक है ना। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 माइनस 1 0, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस का 1, अब माइनस 1 का मॉड जब बाहर निकालेंगे तो 1, तो x इक्वल टू 1 पर y क्या देगा 1 देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर मैं x इक्वल टू 2 डालता तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, तो आपका 2 1 देता, ठीक है। मतलब कि आप क्रिटिकल पॉइंट को डायरेक्ट यहाँ पर भी पुट कीजिएगा तो वहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा पहला केस है, ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 पॉइंट बने। अगर मेरे को ग्राफ बनाना तो पहले ये आप दोनों लाइन को ज्वाइन कर दूँ, मैंने ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए अगर आपका x लेस देन 1 है, मतलब कि इधर वाला, ध्यान से समझिएगा, ये इधर वाला अगर आपका लेस देन 1 है तो y का ग्राफ कैसा होगा, माइनस का 2x प्लस 3, y का ग्राफ कैसा होगा, माइनस का 2x प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। आप एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट माइनस का 2x प्लस 3, x क्या आपका लेस देन 1 है, तो 1 से छोटा एक नंबर ले लेता हूँ, कितना 0, ठीक है, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 3, y की वैल्यू 3, मतलब अगर यहाँ x 0 है तो y की वैल्यू 3, ये हो गया आपका 0 3। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं तो अगर ये 0 3 है तो आपका कुछ इस तरह से लाइन जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अगर आपकी वैल्यू x से बड़ा है, x के x इज ग्रेटर एन इक्वल टू 2 है, तो अगर x जो है आपका ग्रेटर एन इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू होगी आपकी 2x माइनस 3। तो 2 से बड़े कोई मैं वैल्यू लेता हूँ, एक्चुअली मेरे को तो ग्राफ ही बनाना है ना, तो ग्राफ तो मैं पॉइंट लेकर ही बनाता हूँ, तो 2 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो, तो 2 से बड़ा मैं मान लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, तो 2 इंटू 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो अगर y से बड़ा अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ 3, तो 3 पर क्या देता है आपको 3 3 देता है। बात समझ में आ रहा है। अब मैं अगर ये दोनों को मिला देता हूँ तो मेरा ऐसा बनकर कोई ग्राफ तैयार हो जाता है, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस का मॉड x माइनस 2, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट एक्चुअली कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक करके ग्राफ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको इतना तो पता होगा ही कि ये वाला पॉजिटिव या निगेटिव जो डिसाइड करता है वो कौन सा पॉइंट डिसाइड करता है, 1 पॉइंट डिसाइड करता है। ये पॉजिटिव या निगेटिव कौन सा पॉइंट डिसाइड करता है, 2 पॉइंट डिसाइड करता है। 2 से आपका बड़ा होगा तो पॉजिटिव, 2 से छोटा होगा तो निगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं अगर इसी 2 पॉइंट को अगर मैं नंबर लाइन पर अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो टोटल 3 पार्ट में बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि हमारे 3 तरह के केसेस बनेंगे। पहला केस 1 से छोटा, दूसरा केस 1 से 2 के बीच में, एंड तीसरा केस 2 से बड़ा। अगर 1 से छोटा रहेगा, अगर 1 से छोटा रहेगा तो ये वाला भी निगेटिव होगा, मतलब निगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा, और ये वाला भी निगेटिव निकलेगा। उसी को मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये बन के तैयार हुआ। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहेगा तो आपका ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ा हो गया, और 2 से छोटा इसलिए ये वाला निगेटिव होगा। जब मैं उसको यहाँ सोल्व किया तो y = 1 आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 2 से बड़ा रखता हूँ, 2 से बड़ा, तो ये वाला पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 से बड़ा पर ही पॉजिटिव दे रहा था, तो 2 से बड़ा पर पॉजिटिव तो देगा ही देगा, और ये भी पॉजिटिव होगा। जब मैं ये दोनों को लिख रहा तो क्या निकला, 2x - 3 निकला। अब मैं क्या किया कि जब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ तो क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 है। ठीक है, 1 और 2 को पहले मैं रिप्रेजेंट कर दिया। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 1 है कहाँ पर, तो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 1 यहाँ पर है, तो इसके लिए y की वैल्यू कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो मैंने 1 1 डिनोट कर दिया। आप चाहें तो क्रिटिकल पॉइंट को डायरेक्ट यहाँ पर भी पुट करके आप लिख सकते हैं, बात बराबर है, वहाँ से भी 1 आएगा। ठीक है, फिर 2 कहाँ पर है, 2 इसमें है, तो 2 की वैल्यू मैं पुट किया तो 1 आया। ठीक है, एक्चुअली आप चाहें तो 2 की वैल्यू यहाँ से भी पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 पर आपका 1 1 और 2 2 आया। ठीक है, अब 2 पॉइंट अगर आपके कहीं नंबर कहीं ग्राफ में मिल रहे हैं तो आप दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, तो मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, अब आप देखिएगा कि अगर मैं x < 1 करूं, x < 1 में अगर मैं इधर का ग्राफ बनाना चाहूं तो x < 1 के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, माइनस का 2x + 3, तो माइनस का 2x + 3 को मैंने बना दिया, यहाँ तक ग्राफ बना दिया। ठीक है, कोई इससे छोटा कोई एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू ले लिया और फिर इसको मिला दिया। ठीक है, अगर आपका x 2 से बड़ा हो तो 2 से बड़ा के लिए y = 2x - 3 का ग्राफ बनेगा, तो y = 2x - 3 का मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको और भी अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, मैं इसके आगे का जो आपको ग्राफ बताऊंगा वो आपका शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा। ठीक है, बट आपका ये डिफिनीशन आना चाहिए, क्योंकि ये कैसे कैसे ओपन हो रहा है ये आपका आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कहीं पर भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं, अगर कहीं पर भी आप जाके फंसते हैं क्वेश्चन में, तो फिर आपका बेसिक मेथड जो केस 1, केस 2, केस 3 है उसी से हमारा काम बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगर इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट आए। ठीक है, जब 2 क्रिटिकल पॉइंट आए तो आपके टोटल 3 पोर्शन बना, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये बना। ठीक है, दूसरी बात, क्रिटिकल पॉइंट अगर मान लीजिए 1 और 2 है तो 1 और 2 को यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपका y की वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का केसेस बनेंगे। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट इसी टाइप का एक और ग्राफ बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं हटाता हूँ। ठीक ना, जब केसेस के डिस्कशन करने लगते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर वो चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करे, अगर वो कोशिश करे तो उसको क्लियर भी हो जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, सबका जो बेसिक फाउंडेशन है वो y = mod x से ही बाहर निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इसी चीज़ को अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, y = mod x + 3 + mod x - 5, अब इसका ग्राफ बनाने को मैं बोलूँ, अब मैं इसका ग्राफ बनाने का ध्यान से समझिएगा, मैं इसको फिर से बेसिक मेथड से बताऊंगा। अब इस बार मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, इस बार मैं बेसिक भी बताऊंगा और शॉर्टकट भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बिल्कुल बेसिक से चलूं तो
इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x + 3 = 0, x = -3, मतलब -3 से बड़ा होगा तो ये आपका पॉजिटिव होगा, -3 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव के साथ साइन के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है। x = 5, मतलब 5 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और अब 5 से छोटा होगा तो निगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा। मतलब कि मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आए, एक तो आपका -3 आया और दूसरा आया आपका 5 आया। अगर मैं दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, तो एक तो आपका -3 आया, एक तो आया आपका 5, ठीक है ना, 5 आया। तो टोटल आपका नंबर लाइन कितने 3 भागों में डिवाइड हो गया। एक केस आपका क्या हुआ, x <- 3, दूसरा केस आपका क्या हुआ, -3 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा, और तीसरा केस क्या होगा आपका x > 5। बात को समझ रहे हैं। अगर मैं हर केसेस की बात करूं, केस फर्स्ट की बात करूं, तो केस फर्स्ट क्या हुआ आपका x <- 3, ठीक है, x <- 3। अगर x <- 3 होगा, ठीक है, मतलब -3 से छोटा होगा तो ये निगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा। तो निगेटिव साइन के साथ क्या होगा, माइनस का x + 3। अगर ये -3 से छोटा होगा तो ये निगेटिव साइन के साथ निकलेगा। तो ये क्या होगा, ये भी तो आपका निगेटिव ही होगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये 5 से छोटा होने पर निगेटिव दे रहा है। हम तो आपको -3 से ही बात कर रहे हैं, तो -3 से छोटा होगा तो ये भी निगेटिव देगा और ये भी निगेटिव देगा। तो आपका बन के क्या तैयार होगा, निगेटिव देगा, मतलब निगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निगेटिव देगा मतलब ये नहीं कि मॉडुलस के बाहर निगेटिव आ रहा है, ठीक है, निगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा। क्यों ऐसा बात कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो मुझे उस तरह से बात करना पड़ता, ठीक है। अगर मेरे पास नंबर रहता तो फिर डायरेक्ट पॉजिटिव ही बन के निकलता। अब आप इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो गया, ये -x -2x। अब देखिए ये माइनस का 3 और प्लस का 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो -2x + 2 हो गया। अगर मैं केस सेकेंड की बात करूं तो केस सेकेंड क्या बोल रहा है आपका, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -3 से 5 के बीच में होना चाहिए। अगर x की वैल्यू अगर -3 से 5 के बीच में होता है, अगर x की वैल्यू -3 से 5 के बीच में होगा तो y की वैल्यू क्या होगा, तो अगर x की वैल्यू -3 से 5 के बीच में होगा मतलब -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा होगा तो ये तो पॉजिटिव देगा, तो y = x + 3, ठीक है। लेकिन -3 से बड़ा और 5 से छोटा होगा तो ये निगेटिव देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दीजिए माइनस, तो माइनस का x - 5, ये -x ये कट गया, माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका 5 + 3 8 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं केस थर्ड की बात करूं, केस थर्ड, तो केस थर्ड क्या है आपका, x > 5, x जो है आपका 5 से बड़ा है, ठीक है। अगर आपका x 5 से बड़ा है तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू आपकी आएगी, अगर 5 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब कि x + 3 और प्लस का x - 5, मतलब कि 2x + 2x - 2। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं अब इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो आप ग्राफ बिल्कुल सिंपल भाषा में बना दीजिए। ये आपका एक ग्राफ हो गया, ये आपका माइनस का इन्फिनिटी हो गया, ये आपका प्लस का इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। और ये आपका, आप ऐसा लिखिए या फिर आप x लिख दीजिए, x y और y', ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपके, -3 और 5, -3 इधर और 5 इधर, ठीक है। x = -3 पर y का वैल्यू क्या देगा, तो x = -3, x = -3 कहाँ है, x = -3 यहाँ पर है, तो y की वैल्यू क्या देगा, 8 देगा, ठीक है। तो x = -3 पर y = 8, मान लीजिए यहाँ पर कोई 8 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका -3 और 8। अगर आप x = -3 को डायरेक्ट अगर आप यहाँ पर भी डालिएगा ना तो वहाँ से भी 8 ही देगा, ठीक है। आपको यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अगर यहाँ पर भी पुट करें तो आप देगा, ठीक है। तो x = -3 डालिएगा तो ये 0 हो जाएगा, -3 - 5 -8 बाहर निकलेगा तो प्लस का 8 देगा, ठीक है। अगर मैं x = 5 यूज करूँ, ठीक है, अगर x = 5 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। अगर मैं 5 करूँ तो y = क्या देगा, तो y = देगा 2 × 5 10 10 - 2 = 8, यहाँ से भी आपका 8 देगा। या फिर अगर आप इसमें डायरेक्ट डालिए तो 5 - 5 0, 5 + 3 = 8। तो अगर मैं x = 5 यूज़ करूँ तो क्या देगा वो आपका y = 5 और 8 देगा। दो क्रिटिकल पॉइंट आया, दो क्रिटिकल पॉइंट से मैंने y की वैल्यू भी निकाला। अब मैं ये दोनों को कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपका x < 3 है, मतलब इधर वाला, तो आपका y की वैल्यू क्या आएगा, -2x और प्लस का 2, तो -2x प्लस का 2 आप एक ग्राफ बना लीजिएगा खुद से, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा।
अगर आपका x ग्रेटर देन 5 होगा, मतलब यहाँ से इधर वाला, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2x माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 2x माइनस 2 एंड दिस इज द ग्राफ। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, केसेस आपको अच्छे से अलग अलग करके अच्छे से उसको एनालाइज करना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं डायरेक्ट बनाना चाहता तो मेरे को इतना लिखना की भी ज़रूरत नहीं था। अगर मेरे को डायरेक्ट इस तरह का ग्राफ बनाना आ जाए और मुझे एक रफ ग्राफ बनाना हो, ठीक है, तो मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें काम में आएंगी, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एक रफ ग्राफ बनाना हो तो उतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया -3 और -5, इसको प्लॉट कर लीजिएगा। ठीक है, अब -3 के कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर x इक्वल टू -3 डाल दीजिएगा, यहाँ से y इक्वल टू आपका 8 आ गया। ठीक है, फिर आपका 5 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगा वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, तो आपका y की वैल्यू 8 आ गया। अब आपके दो क्रिटिकल पॉइंट थे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल गया। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब आप इधर की लाइन ड्रा करने के लिए 5 से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए। ठीक है, 5 से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए, उसको यहाँ पर पुट करके y की वैल्यू निकालिए और उसको एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ठीक है, -3 से छोटा कोई एक नंबर ले लीजिए, -3 से छोटा कोई नंबर को यहाँ पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आएगा और उसको ऐसा ड्रा कर दीजिए एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस। बात समझ में आया? तो मुझे इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं जो 2-4 क्वेश्चन बना रहा हूँ, 2-4 जो ग्राफ बना रहा हूँ, अब मैं वो ग्राफ बनाऊँगा तो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से बताऊँगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं कुछ और क्वेश्चन। एक चीज़ आप ध्यान रख रहे होंगे कि अगर आपके दो क्रिटिकल पॉइंट हैं तो टोटल 3 पोर्शन बनता है, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन। ठीक है, अगर कहीं पर 3 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे तो वहाँ पर 4 पोर्शन बनेंगे, अगर कहीं पर 4 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तो वहाँ पर 5 पोर्शन बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ कि y इक्वल टू x-4 प्लस x-3, इसका ग्राफ बनाइए। अब मैं इसको शॉर्टकट मेथड से बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए क्या हो गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, तो क्रिटिकल पॉइंट है आपका 4 और 3। ठीक है, एक यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 3 आएगा। अगर x इक्वल टू 4 रखे तो y की वैल्यू क्या आएगा, तो y की वैल्यू आएगा 4 - 4 0, 4 - 3 1, तो y की वैल्यू क्या आएगा 1। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगा, तो 3 - 4 माइनस का 1, माइनस का 1 बाहर निकलेगा तो प्लस का 1, और ये होगा आपका 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, डायरेक्ट इसका ग्राफ बना दीजिए। तो डायरेक्ट ग्राफ क्या होगा आपका, देखिए यहाँ से ये आपका ये हो गया, आपका है क्रिटिकल पॉइंट 3, क्रिटिकल पॉइंट है 4, ये आपका y इक्वल टू मान लीजिए 1 है। अगर आपका 4 है तो y क्या है 1 है, 4 है तो y आपका क्या है 1 है, ये आपका 1 है। और अगर आपका x 3 है तो y क्या है आपका, y आपका 1 है। बात समझ में आ रहा है? दो क्रिटिकल पॉइंट, दोनों क्रिटिकल पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपका y की वैल्यू निकाल दी। अब मैं ये दोनों को मिला दूंगा। ठीक है, अब देखिए इधर के लिए मैं क्या करूंगा, x से बड़ा कोई नंबर लीजिए 5, x से बड़ा मान लीजिए मैं कोई नंबर ले लिया 5, तब y की वैल्यू क्या आएगा, अगर x इक्वल टू 5 ले लिया तो क्या आएगा y की वैल्यू 5 - 4 1, 5 - 3 2, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, तो y इक्वल टू 5 लूँगा तो क्या आएगा आपका y इक्वल टू 3 आएगा। मान लीजिए ऐसा कोई आएगा यहाँ y इक्वल टू 3, 5 और 3, तो अब ये दोनों नंबर को मिला दीजिए तो आपका ये ग्राफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं 3 से छोटा कोई नंबर लेता हूँ, 3 से छोटा मान लीजिए मैं 0 लेता हूँ, 3 से छोटा मान लीजिए मैं 0 लेता हूँ, तो अगर मैं x इक्वल टू 0 लूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगा, तो y की वैल्यू आएगा 0 - 4, माइनस का 4, माइनस का 4 होगा तो आपका प्लस का 4, और 0 - 3 माइनस का 3 बाहर आएगा तो प्लस का 3, तो 4 + 3 कितना आएगा आपका 7, तो हो जाएगा आपका 7, हो जाएगा 0 और 7। अब ये दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस,
बात समझ में आ रहा है? मतलब पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। जब आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ जाए तो हर चीज़ का आप एक अपने खुद से आप शॉर्टकट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक ये शॉर्टकट तरीका पता चल गया। अब इसी के थ्रू, इसी मेथड का यूज करके मैं इसमें कितना भी मोड लगा दूं और मैं बहुत ही ईजिली मैं इसको बना सकता हूं। अगर मैं इसमें 3-4 मोड भी लगा दूं ना, अगर 3-4 मोड भी लगा दूं तो भी मैं इजीली इसको बना सकता हूं, ठीक है। कैसे बनाऊंगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले इस बात को समझ लीजिए अच्छा से। किया क्या मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाला, इसी में पुट करके निकाला। फिर मैंने दोनों को इसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया, प्लॉट करके दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसके आगे का देखना है तो आगे का कोई एक नंबर लिया, उसको यहाँ पर पुट करके y का वैल्यू निकाला, उसको यहाँ से मिला के एक लाइन बन गया, ठीक है। एक से छोटा रहा कोई वैल्यू ले लिया, 0 ले लिया, उसको यहाँ पर पुट किया, उसको आपको y की वैल्यू निकाला और यहाँ से यहाँ मैंने ज्वाइन कर दिया। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x-4 प्लस mod x-3, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। अब मैं जो आगे का क्वेश्चन बताऊंगा उसमें मैं आपका 2 नहीं, मैं 3-4 मॉडल्स का यूज करूंगा, ठीक है। और बहुत ही मैं इजी वे में इसको बना सकता हूं, ठीक है। कैसे बनाऊंगा अभी देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बस एक ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपका अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो 3 पोर्शन, अगर मैं आपको 3 मॉडल्स ले लेता हूं तो वहां पर 3 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, 3 क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो वहां पर आपके 4 पोर्शन बनेंगे। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं अभी आपको बताता हूं, पहले आप 10 सेकेंड इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको। मैंने 2 मॉडुलस फंक्शन तक मैंने बात कर लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ आपको 2 से मैं ज़्यादा लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे y इक्वल टू ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x-1 प्लस mod x-2 प्लस mod x-3। मैं 3 लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपका शॉर्टकट बात कर रहा हूँ। अगर आप बेसिक से बात करेंगे तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। आपके टोटल आपके 4 केसेस बनेंगे, क्योंकि आपके क्रिटिकल पॉइंट 1 आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट आपके 2 आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से 3 आ रहे हैं। अगर 1, 2, 3 को अगर आप नंबर लाइन पर जब डिनोट कीजिएगा तो वहाँ पर आपके टोटल 4 केसेस बनेंगे। हर केसेस से आप उसको देखना पड़ेगा, कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर निगेटिव कैसा आ रहा है, ठीक है। और उसको देखते हुए आपको वहाँ से y की वैल्यू आएगी, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ बनाना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप वहाँ से वो खुद कर लीजिएगा, ठीक है। आप एक बार खुद से बेसिक से भी देखिएगा। आप सबसे पहले आप एक इमेजिन कीजिए कि मैंने जब मॉडुलस स्टार्ट किया था तो सिंपल y इक्वल टू mod x से स्टार्ट किया था। फिर मैं धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते करते मैं आपका mod x से mod x-1 आया, x-2 आया, फिर उसके बाद फिर 2 मोड को ऐड करने लगे। अब मैं 3 मोड को ऐड करके भी ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आपका जो सबसे एक बेसिक डिफिनीशन होता है, जो चीज़ें कहाँ से चेंज हो रही है, अगर आपको वो चीज़ समझ में आता है तो आप बड़ा से बड़ा चीज़ को भी कर सकते हैं, ठीक है। और होता भी क्या है कि आप छोटे छोटे चीज़ से पहले कॉन्सेप्ट बनाइए और उसको बड़े बड़े चीज़ों पर अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन से मैंने कॉन्सेप्ट बना लिया है, अब मैं डायरेक्ट एक बड़े क्वेश्चन पर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाने को कहा जाए तो आपको पता था कि जब आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट होते हैं तो टोटल 3 पोर्शन होते थे, एक पोर्शन ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। जब यहाँ पर आपके 3 क्रिटिकल पॉइंट होंगे तो आपके 4 पोर्शन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो एक क्रिटिकल पॉइंट 1 है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 2 है और तीसरा क्रिटिकल पॉइंट आपका 3 है। अब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पर हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू क्या होगा, अब देखिए, अगर x इक्वल टू 1 ले तो ये तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस 2 माइनस का 1, माइनस का 1 मतलब मोड निकालेंगे तो प्लस का 1, ठीक है। 1 माइनस 3 माइनस का 2, माइनस को 2 को जब बाहर निकालेंगे तो प्लस का 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 2 लें तो x इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, ठीक है। 2 माइनस 1 1, ये तो आपका 0 हो जाएगा। 2 माइनस 3 माइनस का 1, अब माइनस का 1 को बाहर निकालेंगे तो प्लस का 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 3 ले तो ये वैल्यू तो 0 देगा। अब ये क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2
और 3 माइनस 2 1 मतलब कि 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या आए, 3 पॉइंट बनकर तैयार हो गए। एक तो आपका 1 और एक पॉइंट आपका 1 3 बना। ठीक है, एक पॉइंट आपका 2 2 बना और एक पॉइंट आपका 3 3 बना। ठीक है, आपके 3 पॉइंट बने। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली आपको यहाँ पर आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब देखिए x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इधर डिनोट कर दूँ 1 2 3, ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा क्या, थोड़ा और छोटा करता हूँ। ठीक है, 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा करता हूँ। अब देखिए x इक्वल टू 1 पर क्या दे रहा है, y इक्वल टू 3, मतलब कि ऐसा यहाँ पर कोई नंबर है। ठीक है, ये आपका एक नंबर ये दे रहा है। अब देखिए x इक्वल टू 2 पर क्या दे रहा है, x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 2 दे रहा है, मतलब कि ये कोई नंबर दे रहा है। ठीक है, और x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 3, मतलब कि ये दे रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाला। अब मैं क्या किया, तीनों को प्लॉट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब क्या करूँगा, अब इसको आप एक दूसरे से ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। अब क्या करूँगा, देखो इसको मैंने इससे ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने इससे ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 3 से बड़ा के लिए कोई मैं ड्रा करना चाहता हूँ तो 3 से बड़ा कोई पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए मैं 5 ले लेता हूँ, तो अगर मैं x इक्वल टू 5 लेता हूँ, अगर मैं x इक्वल टू 5 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगा, तो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3। ठीक है, अब 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, 4 3 7 प्लस 2 9। मान लीजिए अगर मैं 5 लेता हूँ तो यहाँ पर कुछ वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, कुछ ऐसा। और इसको आप ऐड कीजिएगा तो ऐसा चला जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे। अगर मैं 1 से छोटा मान लीजिए कोई नंबर ले लेता हूँ 0, तो अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगा, y की वैल्यू आएगा यहाँ से 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, 1 + 2 + 3 मतलब y इक्वल टू 6। y इक्वल टू 6 मान लीजिए यहाँ पर कुछ होगा और ये आपका ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, और इस बेस पर आपके क्वेश्चन आते हैं। IIT में एक बार आपका मैट्रिक्स मैक्स क्वेश्चन में मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपका 6 नंबर का एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालिए, फिर तीनों को सबको ऐड कर दीजिए और फिर उससे आगे और उससे पीछे के लिए कोई पॉइंट चूज कीजिए। पॉइंट चूज करके उसमें y की वैल्यू में पुट कीजिए, वहाँ से y की वैल्यू आएगा और y के वैल्यू को उसको कंबाइन करके कर दीजिए एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस। बात समझ में आ गया। तो अभी तक तो मैंने प्लस पर बात किया है, एक क्वेश्चन में माइनस पर भी बात कर लेता हूँ, माइनस में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 माइनस का x माइनस 2, माइनस का x माइनस 2। देखिए सबसे पहले तो मैं इसका एक बेसिक से देखता हूँ कि बाय मेथड क्या होगा। तो बाय मेथड एक बार देखता हूँ और फिर बाय मेथड शॉर्टकट देखेंगे। तो बाय मेथड देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम सेम बिल्कुल सेम ही है, जैसा मैं प्लस में बताया था वैसा इसमें भी है, बस ये थोड़ा सा प्लस की जगह माइनस है इसलिए मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा। तो इस पूरे वाले ग्राफ का जो है आपका क्रिटिकल पॉइंट, 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक है आपका 1 और एक आपका है 2, एक 1 है और एक आपका 2 है। ठीक है, तो टोटल आपका 3 केसेस बनेंगे, 1 केस 2 केस 3 केस। एक केस बनेगा जब आपका x लेस देन 1 होगा, दूसरा केस बनेगा जब आपका 1 से बड़ा 2 से छोटा होगा और तीसरा केस क्या बनेगा, ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, ऐसे लिखने भी आना चाहिए क्योंकि आपको ऐसा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको भी बताना ज़रूरी समझता हूँ। ठीक है, अब पहला केस अगर आपका x लेस देन 1 है तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, अगर 1 से छोटा है तो 1 से छोटा है तो ये तो निगेटिव आएगा, तो यहाँ से निगेटिव निकलेगा। माइनस का x माइनस 1
ठीक है। अब अगर 1 से छोटा है तो ये भी निगेटिव निकलेगा, तो ये निगेटिव तो पहले से था, अब फिर से इससे भी निगेटिव निकलेगा, तो प्लस का x - 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ से -x + 2 हो जाएगा, ये -1 सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 और माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा -1। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए अगर मैं केस 2 की बात करूं, केस 2 क्या है आपका 1 से 2 के बीच में। अगर 1 से 2 के बीच में होगा ये तो पॉजिटिव देगा, लेकिन ये निगेटिव देगा, ठीक है। तो ये निगेटिव देगा तो y = क्या होगा आपका x - 1, और ये निगेटिव देगा तो निगेटिव तो बाहर निकलेगा, अब पहले से भी निगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का x - 2। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा 2x - 3। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं केस 3 की बात करूं, केस 3 क्या आपका x > 2 है, x 2 या 2 से बड़ा। अगर 2 या 2 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा, ठीक है ना। तो आपका क्या आएगा y = x - 1 माइनस का x - 2, यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 माइनस का 1 कितना होगा 1 होगा। बात को समझ रहे हैं? अब मैं क्या करूँगा, इसको ग्राफ को ड्रा कर दूंगा, ठीक है। वेरी सिंपल, ग्राफ को मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, दिस एंड दिस, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपके 1 और 2 है, ये आपके 1 हो गए, ये आपके 2 हो गए, ठीक है। 1 पर क्या वैल्यू देगा, 1 पर x = 1 पर y की वैल्यू क्या देगा, आप डायरेक्ट इसमें पुट करके देख लीजिए। तो अगर मैं x = 1 डालूंगा तो y क्या देगा आपका, y देगा आपका 1 - 1 0 और 1 - 2, 1 - 2 आपका -1, ठीक है। -1 बाहर निकलेगा प्लस का 1, और ये पहले से माइनस, तो y = -1, ठीक है। y = अगर 1 रहेगा, x = 1 रहेगा तो y = क्या देगा -1 देगा। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, ठीक है। आप बोलेगा सर आप केस बना रहे हो, आप केस बना रहे हैं यहाँ और वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ, तो मैं बोलूँगा कि आप वैल्यू यहाँ पर भी पुट करके देख लो, बात बराबर ही होता है। जैसे मैंने पिछले का क्वेश्चन बताया उसी तरह से इसमें भी होता है। अगर आप x = 1 इसमें डाल के देखोगे, x = इसमें, तो 1 क्या होगा 2 × 1 3, 2 × 1 2, 2 - 3 -1, दिस इज द ओके, ठीक है। मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालने के लिए आपको आप केसेस में भी जा सकते हैं और आप डायरेक्ट आपका जो दिया गया है उसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपका x = 2 हो, अगर आपका x = 2 हो तो y की वैल्यू क्या आएगा, तो आप यहाँ पुट कर लीजिए 2 - 2 0, ठीक है, और 2 - 1 1, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, y = -1, तो ये -1 है, तो यहाँ पर एक आ गया, एक तो 1 और -1 आ गया, एक आपका 1 और -1 आ गया। अगर x = 2 है तो y की वैल्यू 1 हो गया, एक तो आपका 1 और -1 हो गया, एक हो गया आपका 2 और 1, 2 पॉइंट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या है, सबसे पहले तो करते क्या है, क्रिटिकल पॉइंट को मिला दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट को मैंने मिला दिया इस तरह से। अब देखिए अगर 2 से बड़ा कोई नंबर है तो 2 से बड़ा कोई नंबर लीजिए, तो अरे अगर मैं इतना क्यों देख रहा हूँ, मैं तो यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए कि अगर 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा ये है, x > 2 है। अगर 2 से बड़ा है तो y की वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, तो 2 से बड़ा कुछ भी लीजिए y = 1 आएगा, और y = 1 का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y = 1, ठीक है। अगर मैं 1 से छोटा लूँ इधर, तो 1 से छोटा पर y की वैल्यू क्या आ रहा -1, और y = -1 का ग्राफ कैसा आता है, ये आता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y = -1। बात को समझ रहे हैं? वेरी सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं किया, बस सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लिया, दोनों को अटैच कर दिया। अब मैं देखा 1 से छोटा पर क्या दे रहा है, तो 1 से छोटा पर y की वैल्यू -1 दे रहा है, तो y = -1 का ग्राफ, और 2 से बड़ा पर आपका y = 1 दे रहा है, तो y = 1 का ग्राफ, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्टकट से निकालना चाहते थे तो शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं, बस बिल्कुल क्या करना है,
क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से 1 और 2 निकाल लेना है, 1 2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लेना है, फिर वो दोनों को मैच कर देना है, फिर उससे बड़ा कोई वैल्यू निकाल कर इधर का ग्राफ बना देना है, मतलब इधर का कोई पॉइंट निकाल के अटैच कर देना है, और x से छोटा के लिए इधर निकाल के अटैच कर देना है, ठीक है। बट आप देख रहे होंगे कि y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस x प्लस 2, मतलब अगर बीच में प्लस आता था तो जो उसका ग्राफ होता था बिल्कुल एक नाव की तरह होता था, बोट की तरह, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ माइनस आया तो थोड़ा सा चेंजेस हो गया, ठीक है, दिस। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर प्लस और माइनस दोनों लेकर चलना चाहें तो हम दोनों लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक और ग्राफ बताता हूँ आपको। अगर मैं प्लस और माइनस दोनों लेकर चलूँ तो y इक्वल टू एक्स मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, ठीक है, माइनस का 2 मॉड x। अब मैं बोलूँ इसका ग्राफ बनाइए, ड्रा द ग्राफ। अब मैं बोलूँ इसका ग्राफ बनाइए तो सिंपल सी बात है, मैं शॉर्टकट से ही चलता हूँ क्योंकि आपको बेसिक तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका? क्रिटिकल पॉइंट यहाँ आपका x इक्वल टू, यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या देगा? तो y की वैल्यू यहाँ से 0, यहाँ से आपका माइनस का 1, जो बाहर निकलेगा प्लस का 1, और 1 पर देगा ये 1 और ये माइनस का 2, 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 1। अगर मैं x इक्वल टू 2 पर बात करूँ तो x इक्वल टू 2 पर क्या देगा? 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, और 2 यहाँ पर डालूंगा तो 2 इंटू 2 4, 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अगर x इक्वल टू में 0 पर बात करूँ तो y की वैल्यू क्या देगा? तो 0 पर बात, 0 माइनस 1 यहाँ से 1 देगा, 0 माइनस 2 यहाँ से प्लस का 2 देगा। अब ये 0 रहेगा तो 0 ही देगा, मतलब 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x इक्वल टू 1 पर आपका माइनस का 1 दे रहा है, 2 पर आपका माइनस का 3 दे रहा है, और 0 पर आपका 3 का दे रहा है। अब मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, तो देखिए दिस एंड दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। x इक्वल टू 1 0 1 2 0 1 2, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 ये हो गया आपको, y इक्वल टू 3, ठीक है। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू माइनस 1, तो मान लीजिए माइनस 1 है तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 1, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू माइनस का 3, तो मान लीजिए माइनस 3 आपका कहीं इधर होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस का 3। बात समझ में आ गया? अब क्या करते हैं, अब आपका एक आपका ये क्रिटिकल पॉइंट बना, एक आपका ये बना, और एक आपका ये बना। अब आप क्या कीजिए, आप तीनों को ऐड कर दीजिए। तो मैं इसको इससे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको इससे ऐड करूँगा तो क्या होगा? ऐसा बनेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कैसे कैसा हो रहा है। और ये आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 0 से छोटा लेता हूँ तो 0 से छोटा मान लीजिए कि मैं 0 से छोटा मान लीजिए कि x इक्वल टू माइनस 1 लेता हूँ, ठीक है। अगर x इक्वल टू माइनस 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा? अगर x इक्वल टू माइनस 1 लेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस 1 माइनस 2, मतलब यहाँ से 2 आएगा, ठीक है। अगर ये माइनस 1 लेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो यहाँ से आपका प्लस का 3 आएगा। और यहाँ से माइनस 1 लेंगे तो ये प्लस 1 होगा, ठीक है, प्लस बाहर निकलेगा तो ये होगा माइनस का 2, मतलब कि आपका हो जाएगा y इक्वल टू 3 हो जाएगा। y इक्वल टू 3 कहने का मतलब है कि अगर हम x इक्वल टू माइनस 1 ले लें तो y की वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। अगर मैं इसको अटैच कर दूं तो एक ऐसा लाइन बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर मैं 2 से बड़ा कोई नंबर लूँ, 2 से बड़ा मैं अगर मान लूँ 3 ले लेता हूँ, तो 3 अगर लूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगा? तो अगर मैं 3 लूँगा तो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो 2 प्लस 1, अगर यहाँ 3 लूँगा तो माइनस का 6, तो 3 और माइनस 6 माइनस का 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं x इक्वल टू 3 लिया तो y इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 3, मतलब ऐसा कुछ हुआ। एंड दिस इज द ओके।
बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब ये अपने आप में जाके मैक्सिमम लेवल का ग्राफ हो गया। ठीक है, इतना से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, जेई एडवांस का भी एग्ज़ाम रहता है ना, तो इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए मैं ग्राफ पर इतना ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि ये ग्राफ जो है अभी भी आपको मतलब कि मैक्सिमम लोगों को मतलब कि चीज़ें अभी कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, लेकिन मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि अगर इस वीडियो को अगर वो बार बार देखेंगे और बार बार मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उनको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगे। और फिर उसको एक बार आप खुद से कलम कॉपी से एक बार ड्रा करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगे। आज तो मैंने ग्राफ बताया है, कल मैं इस ग्राफ से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आता है मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज के क्लास में आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि मेरा कल के क्लास और भी मेरे लिए आसान हो जाए, समझाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाए। क्योंकि ये सारे ग्राफ है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं अगर बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो अब अगर समझ पाते हैं तो बहुत आसान हो जाते हैं। एक्चुअली में देखा जाए एकदम बिल्कुल बेसिक पॉइंट देखा जाए तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जैसे किसी भी ग्राफ को ड्रा करते उसी तरह से ड्रा कर रहे हैं। बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बस थोड़ा सा वर्ड क्रिटिकल पॉइंट यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकालना है, पॉइंट आ गया, पॉइंट को अटैच कर देना है, उससे आगे और पीछे पर एक पॉइंट लेना है, वहाँ से वाई की वैल्यू निकालना है, दोनों को ज्वाइन कर देना है, एक हमारा रफ ग्राफ बन के तैयार हो गया। अगर बेसिक मेथड से चलना है तो फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, उसको आप नंबर लाइन पर डिनोट कीजिए, वहाँ से आपके केसेस बनेंगे, केसेस को एक एक करके डील कीजिए और फिर जो वाई की वैल्यू आए वैसा आप ग्राफ बना दीजिए। सिंपल से यही बात निकल कर आए। तो आज के क्लास में हमने सिर्फ मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन देखा और उससे रिलेटेड मैंने ग्राफ देखा। ठीक है, कल की क्लास में हम उसी ग्राफ से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स जो एक बेहतर एजुकेशन क्वालिटी उनको चाहिए, उनको ये चीज़ सुविधा उपलब्ध हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।